इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरान मा सफ़रतिल किरामिल बरारा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामिन हज़रात व हाज़रीन मजलिस, तमाम किस्म की हम्द सना, हर किस्म की बड़ाई और किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए ख़ास है, जो सारी कायनात का मालिक है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़ी बनाने वाला है, दस्तगीर है। मुख्तसर तमहीद के बाद बेशुमार लातादार दुरूद सलाम हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस मुतहिर पर जिसका नाम इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन जय्यद आलिम दीन मौलाना अब्दुल्ला खाकानी साहब आपके सामने कुरान मजीद की आज़मत पर वो आपसे बयान फरमा रहे थे और मैंने भी मुनासिब समझा है कि क्योंकि आज की जो मजलिस है बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ की है, तो मुझसे कबल उनका बयान चल रहा था, मेरे ज़हन में भी आया चलो चंद बातें अपने इल्म के मुताबिक इसी मौजू पर थोड़ा सा इस मौजू को मैं आगे लेके जाता हूँ। वैसे हाजी रमज़ान साहब मुझे कह रहे थे कि आपने नमाज पर गुफ्तगू करने का, कोशिश मैं करूँगा कि इंशाअल्लाह रहमान को चंद हदीस उसमें बयान कर दूँगा। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आते थे। जब आपको रात को ख्वाब आता, सुबह आप उसकी वही तबीर पा लेते। जो रात को ख्वाब में देखते, सुबह हकीकत में वही होता है, क्योंकि नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं, हमारी आंखें भी सो जाती हैं और हमारा दिल भी सो जाता है। जब नबी सोता है, नबी का दिल नहीं सोता, आंखें सो जाती है। इसीलिए नबी का जो ख्वाब है वो भी वही होता है, वही की जो अक़साम है उनके ख्वाब भी है। तो ये पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल है। ये 5 आयात पहली जो है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। इक़रा पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। फिर आगे 2 नेमतों का जिक्र है, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक, रब परवरदिगार है, पालनहार है। रब का होना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। फिर आगे खालक, जिसने पैदा किया। पैदा करना भी बहुत बड़ी नेमत है। पैदा होगा तो बाकी इनामात होंगे, पहली नेमत नहीं है। यानी ये 2 नेमतें जो है वहां जिक्र हुई है कि अपने रब के नाम के साथ पढ़िए। इक़रा क्या पढ़े आप? कुरान मजीद पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माना भी कारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको ऐसे जैसे बगल की जफ्फी में लिया, दबाया, तो 3 मरतबा कहा माना भिकारी, माना भिकारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। तो आप गौर कीजिए, पहली वही अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने इल्म के बारे में उतारी। इल्म का हसूल अल्लाह को कितना महबूब है। हालांकि पहली वही तौहीद के बारे में भी हो सकती, तौहीद के बगैर तो गुजारा ही नहीं, कोई इबादत नहीं तौहीद के बगैर, जन्नत नहीं तौहीद के बगैर। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, जो इस्लाम के अरकान, पहला रुकन तौहीद है। तौहीद के बाद नमाज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में पहली 20 आयात में कुरान मजीद मानने वाले ना मानने वालों 3 ग्रोहों का जिक्र किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से लेकर काफिरों का, मुनाफिकीन का, ईमान वालों का। 21वीं आयत में फरमाया, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, वो तुम्हारा रब जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा करने वाला भी वही है, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। लेकिन आज कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने मालिक खालिक अल्लाह ताला की पहचान नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, दरबारों पे जा रहे हैं, सजदे हो रहे हैं, नजरों नियाज गैरुल्लाह की हो रही, अल्लाह का इल्म ही नहीं। क्या फायदा है ऐसी डिग्रियों का? मेरे पास ही इतनी डिग्रियां हैं, अल्लाह की पहचान नहीं। अल्लाह कहते या अय्युहन्नासु उ'बुदू, ये कुरान मजीद का जो बुनियादी पहला मकसद, पहला पैगाम है जो अंबिया अलैहिस्सलाम को जिस मकसद के लिए भेजा गया वो यही था कि या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़, ऐ लोगों अपने मालिक खालिक परवरदिगार की इबादत करो। ऐ वाहिदुर रब्बकुम, वो तुम्हारा एक खुदा है, एक रब, उसकी इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अबू याला में रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा एक मुशरिक की तरफ दावत कि इरजी फदऊ
इल्लल्लाह, उसकी तरफ जाओ, उसको अल्लाह की दावत दो कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक, खालिक राज़िक है, उसकी इबादत। वो सहाबी रसूल उसके पास गया, उसने जाके एक अल्लाह की दावत, जब दावत दी वो कहने लगा तेरा माबूद जिसकी तू दावत दे रहा है, जिसकी वो चांदी का है या तांबे का है। वो सहाबी रसूल पर ये बात बड़ी शाख गुजरी, वापस आ गया। उसने फिर आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा अल्लाह के रसूल, उसने तो ये कहा, आपने फिर जाओ, इर्जी लौट जाओ, उसको दावत दे कि एक अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसकी इबादत कर, मां वहदहु ला शरीक वो है। वो सहाबी गया, उसने फिर वही कहा, वो जिस माबूद की दावत देता है वो चांदी का है या तांबे का है। सहाबी फिर वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भेजा के रहो, तीसरी मरतबा वो गया, उसने फिर वही बात की। वो सहाबी वापस आया, अभी आ रहा था, रास्ते में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उस पे कड़कने वाली बिजली फेंकी और मुशरिक की मौत वाक़या होगी। फिर अल्लाह के रसूल पर यह आयत सूरह रात की नाज़िल हुई, व युरसिलु सवाइका व युसीबु बिहा मन यशा व हुम युजादिलूना फिल्लाह, कि वो कड़कने वाली बिजलियां बीजते हैं, फिर जिस पर चाहता डाल देता है। वो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, उनको अल्लाह का इल्म नहीं है। वो मालिक खालिक, हमें रोजी देने वाला, औलाद देने वाला, मुसीबतों परेशानियों से निकालने वाला, हर एक रोजी, हर एक जर्रे जर्रे का मालिक कौन है? अल्लाह वहदहु ला शरीक है। इकरा पढ़िए। बदबख्ती हमारी ये है कि आज हम इल्म नहीं पढ़ते। स्कूल की डिग्री हम मुखालिफ नहीं है, ये मैं आम अक्सर आजकल तकरीब बुखारी हो रही, तकरीब तिरमिज़ी हो रही, आम तकरीब जाती, हम लोगों को कहते यार कोई हम स्कूल की तालीम के खिलाफ नहीं है, बल्कि अब देखा जाए जितने मदारिस हैं औसतन सारे मदरसे वालों ने स्कूल की तालीम लाजिम करा दी है। तकरीबन औसतन स्कूल पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? ईमानदारी की बात है। मुझे कोई ऐसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा स्कूल दिखलाओ जिसमें दीन की तालीम लाजिम, जिसमें दीन की तालीम लाजिम हो। हमारे मदरसों में बच्चे पढ़ने वाले, अब देख लो पीछे से मैट्रिक का इम्तिहान हुआ, अक्सर अजला में जो पोजीशनें थी, फर्स्ट पोजीशनें वो मदारस के तलबा की, मदारस के तलबा की। फिर भी जिन्होंने तासुब की ऐनक लगाई होगी, फिर वो कहते हैं कि मदारस में ना बच्चों को भेजना, यहां दहशतगर्दी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम अल्लाह के फजल व करम से ये कह रहे हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, सबसे पहली तालीम जो इंसान पे फर्ज है वो दीन इस्लाम की है। कम से कम तेरे बच्चे को इतना तो इल्म होना, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। अल्लाह ने मुझ पर नमाज फर्ज की है, मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक राज़िक वो है, मेरा नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा इस्लाम ये है, मेरे इस्लाम के अहकाम ये है, अदाब अखलाक ये है। कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना। कहां से पता चलेगा? जब हम दीन का इल्म पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा पढ़िए। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था पहला हुक्म तौहीद का हो सकता था ना, पहली वही तौहीद पर हो सकती थी, पहली वही रिसालत पर हो सकती थी ना, पहली वही ईमान पर हो सकती थी। रिसालत के बगैर भी गुजारा नहीं, ईमान नहीं, पहली वही इल्म पर है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़िए। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से आज देख लो जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो अपने बच्चों को दीन पढ़ा रहे हैं, दुनियावी तालीम दिलवा रहे हैं। कुरान मजीद की आयत सूरह तहरीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने आप को भी, अपने अहलो याल घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नारन, मैं एक मुदर्रिस बंदा हूं,
पढ़ाने वाला हूं, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको बात समझा दूं। ये जो जबर खड़ी ना नारन पे, ये तनवीन ताजीम के लिए है, यानी वो अजीम आग, इतनी बड़ी आग है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये दुनिया की आग एक हिस्सा है, 69 हिस्से इसके अलावा उनको मिला लिया जाए 70 हिस्से होंगे, वो जहन्नम की आग। आप गौर कीजिए, वो आग ऐ ईमान वालों को अमर का सीखा है, बचाओ अपने बच्चों को, अपने आप को जहन्नम। किसी को फिक्र है? एक फिक्र है हमें, नहीं जी मैं अपने बच्चे को खड़ा कर रहा हूं, पैरों पे पांव पे खड़ा कर रहा हूं जनाब, मैं उसकी तालीम के बारे में सोच रहा हूं, वो कमाने लग जाए, पैसा ले आए, बड़ा हो जाए, कोठी ले आए, फला फला चीज, ये हम ये फिक्र है ना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमा बिन दाबातिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, और रिज़्क की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नहीं है। तुम अपने बच्चों को, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। वो इतनी बड़ी जहन्नम की आग 69 हिस्से और मिला लिए जाए तो फिर वो जहन्नम की आग एक ही दुनिया का 70 हिस्से हो जाए तो फिर जहन्नम की आग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आपने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। हम जैसे बेफिक्र होके बैठे हैं ना, नहीं यार ऐसे नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हर वो ये शख्स है ना, उससे उसकी राया के बारे में सवाल होगा, बाप से भी होगा, उसकी राया बच्चे घर वाले उनके बारे में, मां से भी होगा, सवाल होगा क्या किया तूने अपने बच्चों के लिए, कहां तरबियत की है, दीन इस्लाम सिखाया या नहीं सिखाया, कहां कमाया, कहां खर्च किया। हमें एक गर्ज होती है खर्च करने की, जनाब पैसा कमा ले कोठी बन जाए, पैसा कमा ले वो गाड़ियां हमारे पास आ जाए, पैसा कमा ले दुकान तजारत अच्छी हो जाए, बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। मुझे याद है इमाम रबी रहमहुल्लाह ताला, सुनो वाकया अपने ईमान को नूर से मुनव्वर फरमा। इमाम रबी ये इमाम मालिक के उस्ताद है, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है। इनके बाप तारीख में अब्दुल रहमान यानी फारूक नामी, बनु उमैया का दौर है, ये जनाब जिहाद में चले गए और 30,000 अशरफियां जाते हुए अपनी बीवी को देखे। अब जिहाद पे चले गए। ये इमाम रबिया उस वक्त अपनी मां के पेट में थे। 27 वर्ष बाद ये मुजाहिद था, जंगे होती रही, जिहाद होता रहा, चलते रहे, दूर निकल गए। 27 वर्ष बाद मदीने में वापस वो बेटा 27 वर्ष का जवान हो गया। जब भाई ना अपना घर था तो मां के ज़हन में भी 27 वर्ष हो गया, हो सकता वो शहीद हो गया। अपने घर था, बेतकल्लिफी के साथ घर में दाखिल हुए तो बेटा आया, उसने कहा कौन है? अभी बगैर पूछे हमारे घर में दाखिल हो रहे हो। वो फौजी आदमी था, मुजाहिद था। फारूक कहने लगा अच्छा मेरे महरम में, मेरे घर में तू नौजवान कहां से आया, तू मेरे घर में कैसे? आपस में आवाजें ऊंची हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मोहल्ले के लोग जमा हुए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए। कहा वो मुजाहिद फौजी फारूक को भी ठीक है, उसने कहा मेरा गरबा, वो जो बेटा था वो बाप को नहीं पहचानता था। उसने कहा नहीं मैं फारूक हूं। जब उसने अपना नाम लिया, अंदर से इमाम रबिया की वालिदा, उसकी बीवी दौड़ती हुई आई। उसने कहा ये तो मेरा खामिद है, ये इसका बेटा है। दोनों फिर एक दूसरे को सीने से लगाया, चिमट गए, रो रहे हैं। आगे बात सुनोगे तो ईमान ताजा होगा।
30,000 अशरफियां। रात हो गई, खामिद पूछता है अपनी बीवी से, मैंने 30,000 अशरफियां दी, वो कहाँ है? वहां संभाल के रखी है, परेशान, सो जाओ। सुबह मस्जिद नबी से फजर की अजान हुई, बीवी ने खामिद को उठाया कि जाओ नमाज के लिए, नमाज पढ़ के आओ। अल्लाह अकबर। वो नमाज के लिए गए, जब मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग होने के बाद देखा शागिर्द धड़ाधड़ बैठे हैं, एक शख्स उनको हदीस पढ़ा रहे हैं। जेल में बात आई है, कौन इतनी आली शान मस्जिद में बैठने वाला, शान और शौकत इज्जत वाला कौन शख्स? इमाम रबी रहमतुल्लाह ताला के सर पे टोपी थी, उन्होंने थोड़ा सा सर और झुका लिया ताकि बाप को पहचानने में दिक्कत हो जाए। किसी से पूछा ये कौन है? कहा ये अब्दुल रहमान जो फरूख नामी शख्स, उसका बेटा है। अच्छा, इतने शागिर्द बैठे हुए हैं, उनमें इमाम मालिक, इमाम हसन बसरी जैसे बड़े बड़े मुहद्दिस बैठे हैं, इमाम रबिया इनको पढ़ाते हैं। हाँ, कहने लगे अल्लाह की कसम, इतनी अजमत और शान मैंने किसी की देखी नहीं है। मैं मुजाहिद आदमी हूं, बड़े बड़े मुल्कों में गया, नहीं देखा। घर में आए और बीवी को वाकया सुनाया कि मस्जिद में गया। फरमाया अब बताओ वो 30,000 अशरफियां जो है वो चाहिए या बेटे की इज्जत चाहिए? फरमाया 30,000 अशरफियां उसके ठिकरी का मुकाबला भी नहीं है, ये तो इतनी बड़ी अजमत अल्लाह ने दे रखी है। और फरमाया 30,000 अशरफियां मैंने इस बेटे की तालीम पे खर्च की, मैंने इसको दीन पढ़ाया मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मैंने इसको इस्लाम सिखाया। ये तो हुई ना बात। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल्लाह यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युअमरून। कुरान कहता है 4 सिफतें यहां बयान की है अल्लाह के मुल्हाकिमीन फरिश्तों की। वो फरिश्ते गिलाजुन, सख्त दिल है, उनको कोई रहम नहीं आता। शिदाद मजबूत, उनकी पकड़ से कोई नहीं भाग सकता। ला यासून अल्लाह, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो अल्लाह कहते हैं वही काम करते हैं। और जहन्नम से बच जाओ। किसी को फिक्र है? मुरू औलादकुम बिस्सलात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहुम अबनाउ सबी सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीन। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए नमाज का हुक्म दे दो। 10 वर्ष का हो जाए अगर नमाज नहीं पढ़ता मारो उसको, मार कर नमाज के लिए लेके जाओ। ये फरीजा है। अगर कोई शख्स बेनमाज है, नमाज नहीं पढ़ता, क्या फायदा उसकी जिंदगी का भी? अगर मैं किसी को कहूं वो शख्स बेईमान है, बेदीन है, लोग नाराज होते हैं ना। अगर आपको कहे कि यार तू तो बड़ा बेईमान बंदा है, बंदे कितनी तकलीफ होती है। हदीस के अल्फाज है ला ईमान लिमन ला सलात, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता बेईमान है। देख लो हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल ला दीन लिमन ला हदा लहू, जो नमाज नहीं पढ़ता कोई उसका दीन नहीं है। उमर फारूक आखिरी वक्त दुनिया से जा रहे, ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम लिमन लम युसल्ली, जो नमाज नहीं पढ़ता इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। ये क्या हो गया हमें? मस्जिद खाली है, मस्जिद खाली है। ये कुरान मजीद बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कैसे खूबसूरत अंदाज में बैठे हैं। अल्लाह की कसम ऐसे महसूस होता है ये कुरान इनके लिए रह गया, हमारे लिए कुरान नहीं है। ऐसे नहीं है, ऐसे महसूस होता हमारे घरों में कुरान पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, अब जी बच्चे की शादी हो रही, मौलवी साहब कुरान चाहिए, बच्चे को जहेज में देना है, अच्छा सा मोटे मोटे अल्फाज हो। अब कुरान लिया, महंगे से महंगा ले लिया, बच्चे को दे दिया, उसने भी ऐसे उसको लपेट कर जनाब वहां ऊपर रख दिया। कभी साल बाद ईद आई,
घर की सफाई की, उसको उतारा, साफ करके फिर वही रख दिया। मस्जिदों में कुरान पढ़े हैं, झूठी कस्में उठाने के लिए पढ़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी है। और मैंने आम लोगों में देखा है जनाब, मस्जिदों में सिपारे कुरान मजीद लेके आते हैं, नहीं मौलवी साहब मस्जिद में रख लो, हमने लिए थे, घर में पढ़ने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला माफ फरमाए। फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम पर रहमतें कैसे नाज़िल होंगी, कैसे नाज़िल होंगी। थोड़ा सा पीछे चलिए, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा भी चलिए। वो जब हमारे बुजुर्ग घरों में होते थे, बाबा दादा दादी, अल्लाह की कसम फजर का वक्त होता था, घरों में कुरान खुलता था, आवाजें आती थी और कुरान लोग सुनते थे। जब सड़कों से गुजरते ना, गलियों से आवाज आती, फलां घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे कुरान पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं पहचान लेता हूँ ये फलां कबीले वाले, फलां कबीले। पूछा अल्लाह के रसूल आप कैसे पहचाने? वो फरमाया उनकी आवाज से जब वो रात को कुरान पढ़ते हैं, मुझे फलां कबीले वाले कुरान पढ़ते हैं। बदबख्ती हमारी ये है, हमने अपने बच्चों की तरबियत की नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, सिखाओ अपने बच्चों को इस्लाम, कुरान की तालीम दिलवाओ, नेक सोबतों में बिठाया करो। और जब बच्चा 7 वर्ष का हो गया, नमाज की आदत डालो। 10 वर्ष का हो गया, नहीं पढ़ता, मारकर नमाज पढ़ाओ उसको, ये फरीज़ा है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, वअमुर हुक्म है हर फर्द को कि अपने अहल और घर वालों को नमाज का हुक्म दे। कुरान कहता है कौन है? हर शख्स देखे वे आया, वो कोशिश करता है, जीरो जवाब है। मुझे याद आए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वाकया कि बच्चा तालीम के लिए गया, दूर गया। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि उसके बेटे ने असर की नमाज नहीं पढ़ी, वो हजामत करवाने चला गया, बाल कटवाने चला गया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को खबर पहुंची, बड़े परेशान हुए कि बेटे ने नमाज छोड़ दी। अल्लाह अकबर, एक छड़ी दुर्रा लिया, कासिद को भेजा, ये ले जाओ, छोटी डांग ले जाओ, इसके उस्ताद के पास जाओ, दूर था सफर था, चले जाओ, उसको कहो कि बेटे ने फलां दिन असर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी, लेट पढ़ी होगी ना, इतना मारो ये छड़ी दुर्रा टूट जाए। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बात है। हमने भी कभी अपने बच्चों को नमाज का कहा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा आम बाप बैठा हो कि जो चलो बच्चे तो साथ लेके आते होंगे ना, जो बच्चों को मारता हो नमाज के लिए। नहीं, स्कूल की तालीम के लिए मारेंगे, मजदूरी के लिए मारेंगे, दुकान के लिए मारेंगे, लेकिन नहीं, इस्लाम और जनाब नमाज के लिए बच्चों को नहीं कहेंगे। ये कुरान मजीद फुरकान अमीन इतनी अजमत वाली किताब है, हम खोलते नहीं, पढ़ते ही नहीं है इसको। अल्लाह अकबर। जब हमारे बच्चे मस्जिदों में आएंगे, मदरसों में आएंगे, उलमा की सोहबत में बैठेंगे, दीनदार लोगों के पास बैठेंगे, अल्लाह की कसम इसका असर होता है। जब हमारे बच्चे शीशा पीने वालों के पास बैठे, सिगरेट पीने वालों के पास, पान बीड़ा खाने वालों के पास और आवारा गर्दों के साथ घूमेंगे, फिर क्या होगा? हमारे बच्चे आवारा होंगे। सहीहुल बुखारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी बच्चा आया करता था, आपकी खिदमत किया करता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला वो बच्चा बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुरसी के लिए गए। जब उसकी बीमार पुरसी के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना, अल्लाह अकबर, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को कहा भी आप कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए। अच्छा, सुन कुबरा लिल बैकी में जो रवायत उसके अल्फाज मुख्तलिफ है।
आपने आके सवाल पूछा, मेरी सिफात अपनी किताब में पाते हो? उसका बाप तुरात पढ़ रहा था, उसके सर पे पद। उसने कहा नहीं नहीं, हम तो आपकी सिफात नहीं पाते, यहूदी झूठे हैं ना। वो बेटा कहने लगा नहीं अल्लाह के रसूल, हम पाते हैं, आपकी सिफात हमारी किताब में मौजूद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह वहदहु ला शरीक, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ मुसलमान हो गए। वो अपने बाप की तरफ देखने लगा, ये बुखारी के अल्फाज है। बाप ने कहा अति अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात मान ले। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनक़ज़ा, तमाम तारीफ उस मालिक के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। ये किसका असर है? सोबत का असर है। वो हुजूर के पास आता बैठता, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा उसे आप दावत तबलीग का काम वो सुनता, सब कुछ देखता। बदकिस्मती हमारी ये है, हमारे बच्चे मस्जिद में आते नहीं है। और यार बच्चों को तो दूर की बात हम बताते, खुद नहीं आते। देख लो नमाजों के वक्त, देख लो जब जमात का वक्त होता है, अजान होती, कितने बंदे मस्जिद में होते हैं। जुमातुल मुबारक 8 दिन के बाद जुमा आता, 8 दिन के बाद कितने बंदे मस्जिद में मिले होते हैं। आखिर में आएंगे जब 4-5 मिनट रह जाएंगे ना, मौलवी साहब जमात नमाज खड़ी कर लेंगे, उस वक्त आएंगे। ये हमारी कभी अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी चंद बातें इन बच्चों ने कुरान में हिफ्ज किया है, बात को मैं क्लोज करूं, इन पर भी कुछ करना चाहता हूं। ये आपके बच्चे बड़े आलीशान बच्चे, कौन सी किताब इन्होंने पढ़ी? कुरान मजीद फुरकान हमीद को हिफ्ज किया। इससे पहले भी किताबें आई, तुरात है, इंजील है, ज़बूर है। ज़बूर तो सभा से मिट गई ना, तुरात और इंजील वो है, उसमें तारीफ हुई है। बाकी सहीफे भी आए, लेकिन सारी किताबों की तस्दीक करने वाली कुरान मजीद फुरकान हमीद किताब है। इतनी सच्ची किताब है। सूरतुल बकरा के आगाज में अल्लाह फरमाते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये दुनिया का असूल है, जब भी कोई मुसन्निफ किताब लिखता है ना, वो मुकदमे में क्या लिखता है? कहता है यार मैंने किताब लिखी है, बशरी तकाजे से अगर कोई मुझसे गलती हो गई है तो क्योंकि आपको आ रही है तो आप मुझे बता दें, ताकि आइंदा जो एडिशन शाया होगा, किताब दोबारा छपेगी तो ये हम गलती निकाल देंगे। वो कुरान तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, कैसी किताब, सच्ची किताब है। मुकदमे में अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये ऐसी किताब है और गलती तो दूर की बात है, इसके शक व शुबह में गुंजाइश नहीं है। ऐसी किताब है। फिर जो इस किताब के साथ लग गया, अल्लाह ने उसको शान और शौकत अता बना दिया। रमजान आ रहा ना, रमजान को फजीलत किस लिए है? लैलतुल कद्र की रात को किस लिए है? कुरान की वजह से। शाहरु रमजान अल्लाज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम मिला कुरान की वजह से। याद रखो, आज ये हुफ़ाज़ आपके सामने बैठे हैं, इनको जो आज़मत मिली कुरान की वजह से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस पढ़ी ना, अल माहिर बिल कुरान मा सफ़रतिल किरामिल बरर। ये आपका बच्चा कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाला कल अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। ये कोई मामूली बात है? कितनी बड़ी अज़मत है कि आपका बच्चा अल्लाह के नूरानी फरिश्ते, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते उनकी सफ में खड़ा होगा कुरान मजीद की वजह से। आइए मैं आपके एक और हदीस सुनाता हूं, तो जो मेरी तरफ, बस मेरा भी इख्तिताम है। मेरे ख्याल में शेख साहब तशरीफ ले, 2 हदीस आपको सुना के बात खत्म कर देता हूं। यजीउल कुरान, हदीस सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ। क़यामत का दिन होगा, कुरान आएगा। यजीउल कुरान फयक़ूलु या रब्बी हल्ली, कुरान कहेगा
या इलाहुल आलमीन, इसको जीनत बख्श। फयुल बसुद ताजुल करामती, इज्जत का ताज इसको पहना दिया जाएगा। फिर कुरान कहेगा फयकूल या रब्बी जिद हुआ और इजाफा फरमा। माशाअल्लाह जी, शेख मोहतरम तशरीफ ला। बस 2-3 बातें तवज्जो के साथ अर्ज कर रहा था, यह आपका बच्चा मामूली नहीं है, मत समझो इसको। जनाब मौलाना साहब, बच्चा मदरसे में जाएगा, कुरान हिफ्ज़ करेगा, हदीस पढ़ेगा, फिर क्या करेगा? क्या करेगा फिर? कहां से कमाएगा, कहां से खाएगा? अल्लाह के बंदो, आप भी कारोबारी लोग हैं, देखो बाजारों में आपको सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों आपको मिलेंगे ऐसे स्टूडेंट्स। किसी ने एमए किया, किसी ने बीए किया, किसी ने डिग्रियां, कोई समोसे बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, बेचने की नहीं बेच। मुझे कोई दिखाओ कि ऐसा आलिम हो, तक़वे परहेज़गार और हाफिज अमल करने वाला हो, मैंने नहीं देखा। वो चने बेच रहा हो। ये अज़मत और शान है अल्लाह के मुलाक़िमीन ने हाफ़िज़ कुरान को दी है। देखो मैं अर्ज कर रहा था, क़यामत का दिन होगा, कुरान मजीद सिफारशी होगा, सिफारशी। जब कुरान मजीद सिफारशी होगा, वहां सिफारिश की जरूरत होगी ना। कई तो बेचारे यहां बड़े खुश रहते हैं, और हमने तो हुजूर का कलमा पढ़ा, हम तो जन्नत में जाएंगे। जन्नत तेरे बाप की है ना। सुनो मेरी बात तवज्जो के साथ, जन्नत अगर इतनी सस्ती होती, रब्बे काबा की कसम है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दर्दाने मुबारक शहीद ना होते, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, हजरत बिलाल को आग के अंगारों पे लटाया ना जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म के 2 टुकड़े ना होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, खुबैब को सूली पे ना लटकाया जाता। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। दिए मौलवी को 10 रुपए 100 रुपया जन्नत ले ली, ऐसे नहीं है। ये तेरा बेटा कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाला, इसकी शान देखो। कुरान यजील कुरान यौमल क़ियामा, कुरान आएगा सिफारिश करेगा, अल्लाह इसके दे दे ज़ीबो ज़ैनत, इसमें इजाफा फरमा, फयुल्बसु हुल्लतुल करामा, इज्जत का इसको जोड़ा पहना दिया जाएगा। यहां तक बस नहीं है, फिर कुरान क्या कहेगा, फयकूल या रब्बी इर्जा, अल्लाह तो इससे राजी हो जा। फयरजान हो, अल्लाह इस बच्चे पे राजी हो जाएगी ना बच्चे पे राजी। अल्लाह वहदहु ला शरीक, तेरा बच्चा कुरान पढ़ने वाला, कुरान इसका सिफारिशी है। ये थोड़ा बड़ा मुकाम इसका है। आखिरी दी सुनिए, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान में हिफ्ज़ करवाया, मदरसे के लिए वक्फ किया, दीनी तालीम के लिए भेजा मदारिस में, अल्लाह की कसम उनको बड़ा मुकाम है। मुस्तदरक हाकिम की हदीस है और मुस्लिम की शराइत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन क़राअल कुरान व तअल्लमहु व अमिला बिही, जिसने कुरान मजीद पढ़ा, सीखा, उस पर अमल किया। बात अमल की है, बहुत अमल की है यार। ये बच्चे जो आते हैं ना, तलखीन है मेरी वालिदैन के लिए भी, बताते खुद भी अमल करो, और बेटों से भी है कि नमाज की पाबंदी, दीन इस्लाम की पाबंदी, अमल करो उस पर। आपको भी हुक्म यही है, उल्बिसा यौमल क़ियामा ताजा, क़यामत के दिन अल्लाह इस बच्चे को ताज पहनाएंगे, ज़ौउ मिस्ल ज़ौइ शम्स, जिसकी रोशनाई सूरज से, ये इकरा सूरज से भी ज्यादा हो।
वयुक्सा वालिदैहि, इन बच्चों के वालिदैन को उल्लतान, दो उल्ले माँ बाप को जोड़े पहनाए जाए, कपड़े पहनाए जाएंगे, ऐसे कपड़े ला यकूम बिहिमा दुनिया, पूरी दुनिया का माल दिरमो दिनार, सोना चांदी जवाज सब कुछ जमा कर लिया जाए, उन कपड़ों की बता नहीं हो सकती। ये कोई छोटी बात है? अच्छा फिर वालिदैन फयकूलान, माँ बाप कहेंगे या इलाहुल आलमीन बिमा कुसीना, भी हमें ऐसा लिबास क्यों पहनाया जा रहा है, इतनी शान और अजमत क्यों दी जा रही है, ऐसा कीमती लिबास जिसकी रोशनाई सूरज से भी ज्यादा अल्लाह क्यों दी जा रही है। फयुक़ाल मुज़ारे मजूर का सीगा है, अल्लाह उनसे कहा जाएगा भी अख़ज़ी वालदिकुमुल कुरान, तेरे बेटे ने कुरान मजीद नहीं पढ़ा, कुरान नहीं हिफ्ज़ किया, हाय हाय हाय, इतनी उसने मेहनत की है, ये छोटा मुकाम है। ये तेरा बेटा, सुन लो आखिरी बातें, ये तेरा बेटा इतना अजीम शान है, इतनी इसकी शान शौकत है, इतनी अजमत है, अल्लाह की कसम ये दुनिया में मस्जिद में आता है कुरान पढ़ने के लिए, हिफ्ज़ करने के लिए, दर्स निज़ामी करने के लिए, रब्बे काबा की कसम है ये जन्नत के रास्तों में चल रहा है, जन्नत के रास्तों पे चल रहा है। और फरिश्ते इस बच्चे के पांव के नीचे पर बिछाते हैं और मछलियां पानी में इसके लिए दुआ ख्याल करती हैं। ये बच्चे को कुरान पढ़ाने वाला अल खल्कुल मुअल्लिम खैर, अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये जो मुअल्लिम खैर की दीन की जो दावत देने वाला पढ़ाने वाला, इसकी भी सारी मखलूक दुआ करती है। ये उस्ताद शागिर्द बड़े आलिशान है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें तौफीक बख्शे, हम अपने बच्चों को कुरान में हिफ्ज़ करवाएं और दीन सिखाएं, इस्लाम सिखाएं, उनकी तरबियत अच्छी करें, नमाज का एहतमाम हो और बच्चे की सही इस्लाम के मुताबिक जो है वो तरबियत हो। वरना याद रखो, आज शैतान ने हमारे दिलों में वसवसे डाले हैं ना कि पैसा दौलत फलां फलां, नहीं, क़यामत का दिन होगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल और रइयती, जो खुतबे के शुरू में मैंने हदीस पढ़ी है, हर बंदा इसका मिसाल पूछा जाएगा। ओ वक्त आने से पहले अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।